देश सब एक है, कोई कहीं आ सकता है, जा सकता है, कहीं से चुनाव लड़ सकता है। फिर बाहरी भीतरी का ये सवाल कहां से उठा है? तो शंभू सुमन जी, सवाल तो फिर भी यहाँ ये बनता है कि सरकार में तो आप हैं 15 साल से। जब आप कैंपेन में जा रहे हैं जी, तो लोग आपसे तो ये पूछते होंगे ना कि ये सड़कें नहीं बनी, 15 साल से आप सरकार में हैं। ये बहुत ज्यादा मनिहारी में चल रहा है कि मनिहार बाहरी, वो बाहरी है, हम भीतरी हैं, मतलब हम यहाँ के हैं। कौन बाहरी है, कौन भीतरी है? सरकार 15 साल से आपकी है, सारा ठीकरा विधायक पे ही फुटेगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी मैं मौजूद हूं मनिहारी से जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़ रहे शंभू सुमन जी के साथ। अभी वो कैंपेन से लौटे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन चीजों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। उन तमाम बातों पर हम जानने की कोशिश करते हैं। जो सवाल आपने हमें भेजे हैं उन तमाम सवालों को भी हम इनसे लेते हैं। शंभू सुमन जी, किन चीजों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? जनता जनार्दन के बीच सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर के, जो हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले 15 वर्षों में जो विकास का काम किए हैं, उस विकास के नाम पर हम जनता जनार्दन के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। अच्छा, तो एक आपके लोग जो हैं, देखिए ये बड़ा सवाल एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी कहा था। एक बड़ा सवाल है कि आपके लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, बाहरी को चोट करेंगे और शंभू सुमन को वोट करेंगे। ये आपके लोग और आपके समर्थक लोग बड़े जोरों से ये कैंपेन चला रहे हैं। बिल्कुल। बाहरी का मतलब क्या है शंभू सुमन जी, ये समझाइए। एक दूसरा ये कि क्या ये बाहरी भीतरी सिर्फ मनिहारी के लिए लागू है या अन्य विधानसभा के लिए भी लागू है? क्योंकि ये देश सब एक है, कोई कहीं आ सकता है, जा सकता है, कहीं से चुनाव लड़ सकता है। फिर बाहरी भीतरी का ये सवाल कहां से उठा है? देखिए, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि जितने बाहरी और भीतरी का स्पष्ट मीनिंग है कि चूंकि जो दो प्रत्याशी मेरे अलावे हैं, एक महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वो रुकिए ना, फ्रेम आउट हो रहा है, नदिया के पार के हैं, दूसरे जिला के, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और एक लोजपा से जो प्रत्याशी हैं वो हमारे कटिहार जिला के पार हैं। तो स्पष्ट है कि जिस घर का इस न तो वो मेरे मनिहारी के मिट्टी में न जन्म लिए हैं, न पले बढ़े हैं, न उनका यहाँ पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हुई है, तो निश्चित रूप से जो यहाँ का स्थानीय जो बेटा होगा, जो मनिहारी का रहने वाला होगा, जो यहाँ के माहौल को जानता होगा, यहाँ के सुख दुख दर्द को लोगों का जानकारी रखता होगा, वही यहाँ के लोगों का उत्थान कर सकता है या यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट करने की बात सोच सकता है। ये लोग हैं बाहर से आने वाले हैं। एक पूर्णिया वाले प्रत्याशी तो ऐसे हैं कि जो खुद यहाँ के वोटर तक नहीं है। वो पूर्णिया, वो अपना चुनाव में, जिस चुनाव में वो जो चुनाव वो लड़ रहे हैं, इस चुनाव में वो अपना खुद का वोट नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ के जनता से वोट मांगने का क्या अधिकार है उसको? जो जिस जनता जनार्दन के पास वो वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो औरों का वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वो खुद अपना वोट अपने चुनाव में नहीं डाल सकते हैं, खुद के लिए खुद का वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है ना कि ऐसे ऐसे लोग दूर दूर से आ जाते हैं मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, तो ये सुरक्षित सीट है, सुरक्षित कैटेगरी के कोई भी लोग कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ से लड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, वो चुनाव कोई भी कहीं से लड़ सकता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन कि चूंकि जब यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को जब एनडीए प्रत्याशी के रूप में मौका मिला है, तो लोग दूसरे लोगों के बारे में जनता क्यों विचार करेगी? पहले, आज से 10 साल पहले जब विधायक थे, यहाँ रहे हैं, तो वो चूंकि उस समय कोई हमारे मनिहारी के स्थानीय उम्मीदवार को मौका नहीं मिला था, इस वजह से लोग उनको वोट दिए
मजबूरी में लोगों ने उनको वोट दे करके जीता है। इनका नतीजा है कि चुनाव जीतने के बाद वो घर से कभी बाहर नहीं निकलते हैं। आज हमारा विधानसभा क्षेत्र में जितना मनिहारी में डेवलप का काम होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। अभी हम अहमदाबाद से लौट रहे हैं क्षेत्र से, वहाँ देखें कि कई सड़कें, कई पुल पुलिया बचा हुआ है जो कि काम होना चाहिए था, और 10 वर्ष में वो कभी उस क्षेत्र को, चौकिया पहाड़पुर दुर्गापुर से हम लौट रहे हैं अभी, वो कभी उस क्षेत्र को गए ही नहीं। अभी सड़क का ये स्थिति आज के डेट में, जबकि केंद्र सरकार, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और केंद्र सरकार से पैसा मिलने के बाद, राज्य सरकार से पैसा मिलने के बाद, इतनी सारी राशि मिलने के बाद इनकी इच्छा शक्ति के कमी के कारण जो है कि मनिहारी का विकास जितना होना चाहिए उस अपेक्षा में, उस रेशियो में वो नहीं हो सका। तो शंभू जी, सवाल तो फिर भी यहाँ ये बनता है कि सरकार में तो आप हैं 15 साल से। सरकार में हम, ठीक है, सरकार में हम हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक को ये चीज़ देना चाहिए ना कि कहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ सरकार के पास भेजना चाहिए ताकि वहाँ से उनका अलॉटमेंट आता, फिर विकास का काम हो। यानी आप कह रहे हैं कि विकास की जो योजना यहाँ जो जरूरत थी, हाँ, उसके बारे में सरकार को अवगत नहीं कराया गया। और दूसरी बात ये कि इनके द्वारा खुद आपको बताना चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे कि आपके टाइम्स न्यूज के ही इंटरव्यू में मनिहारी के निवर्तमान विधायक जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि मैंने जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार को लिख करके दिया, वो सारी की सारी योजनाएं स्वीकृत हो गई। तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जितना भी अभी विकास का काम अब तक नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपने सरकार को अवगत नहीं कराया, जिसके वजह से ये काम नहीं हो पाया। क्योंकि इस बात का तो प्रूफ आप खुद ही कर रहे हैं, मैंने जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार को दिया वो सबके सब स्वीकृत हुए। तो स्पष्ट मीनिंग है कि इन सारी जो काम अभी नहीं हो पाया, इसके बारे में आप सरकार को अवगत ही नहीं कराए हैं। इसके जिम्मेवार तो यहाँ के विधायक जी है ना, जो 10 साल से विधायक रहे हैं। मानी उस इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था कि सरकार की, हाँ, तो ये तो इस बात को तो वो खुद ही प्रूव कर रहे हैं, इस बात को वो खुद ही प्रूव कर रहे हैं। स्पष्ट मीनिंग है कि उनके इच्छा शक्ति के कमी के कारण, उनकी इच्छा शक्ति के कमी के कारण आज हमारा मनिहारी विधानसभा क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है, जबकि इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, इसके बाद भी हमारा क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए वो हो नहीं सका। जब आप कैंपेन में जा रहे हैं जी, तो लोग आपसे तो ये पूछते होंगे ना कि ये सड़कें नहीं बनी, 15 साल से आप सरकार में हैं, उनको आप कैसे बताते होंगे, क्या कहते होंगे? जो मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों से हम अपने क्षेत्र वासियों को, मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के वासियों को अवगत कराते हैं कि यहाँ के दोषी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जिन्होंने 10 साल विधायक रहते हुए भी इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अभी भी कई सारी सड़कें, पुल पुलिया बचा हुआ है अहमदाबाद के क्षेत्र में खास करके, जो कि बनना चाहिए था। काफी वहाँ का स्थिति आज भी दयनीय है। शंभू जी, हम अपने फिर पहले सवाल पे आते हैं। बाहरी भीतरी का मसला ये बहुत ज्यादा मनिहारी में चल रहा है कि बाहरी वो बाहरी है, हम भीतरी हैं, मतलब हम यहाँ के हैं। कौन बाहरी है, कौन भीतरी है? स्पष्ट बाहरी वो लोग हैं जो इस मिट्टी में ना तो जन्म लिया है मनिहारी में, ना ही यहाँ पढ़े लिखे हैं, ना उनकी कोई शिक्षा दीक्षा हुई है, ना यहाँ के लोगों से वो कोई मतलब रखते हैं। स्पष्ट मीनिंग है कि हमारा कोई घर है, किसी घर में अगर हम बाहर के लोगों को जिम्मेवारी दे दें या गार्जियन बना दें, तो वो घर के लोगों को ना तो समझ सकते हैं, ना उसके दुख दर्द को समझ सकते हैं, ना ही उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये जब विधायक बने तो चूंकि यहाँ के ये रहने वाले हैं नहीं, सिंबल के दम पे, टिकट के दम पे ये चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और विकास ये क्षेत्र का क्या करेंगे? ये विकास सिर्फ और सिर्फ अपने घर का विकास कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जब से ये घर बना, पिछले 10 साल से इनके घर में सिर्फ काम चलता जा रहा है। वो क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री, घर बनाने वाला जो काम होता है, वो पिछले 10 साल से अनवरत यूं ही चलता आ रहा है। जब मैं प्रमुख था 5 साल, आज मैं जिला पार्षद खुद भी हूँ, मेरी माँ भी है जिला पार्षद। अब 9.5 साल से तो कंटिन्यू मेरा आना जाना हो रहा है।
तो जब भी हम ब्लॉक आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, तो ये 9.5-10 साल से कंटिन्यू इनके घर में काम लगा रहता है। तो ये विकास से इनको मतलब नहीं है, क्षेत्र के विकास से इसको मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको अपने घर का विकास कैसे हो, इसकी सिर्फ चिंता वो करते हैं। चलिए, आपने बहुत बात कहा। हमने वैसे इंटरव्यू के लिए हम ऑन कैमरा मनिहारी के विधायक जी से अपील भी करते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम पहलुओं पर अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएं। मेरा नंबर उनके पास है। खैर, ये बताइए कि सरकार 15 साल से आपकी है, सारा ठीकरा विधायक पे ही फुटेगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सरकार का ये काम नहीं होता कि सरकार हर विधानसभा में खुद से जा कर के गांव घूम करके देखे कि कहाँ सड़कें बनी है, कहाँ नहीं बनी है, कहाँ पुल पुलिया का जरूरत है, कहाँ नहीं है। ये सरकार आके स्वयं नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रतिनिधि क्यों होता है? कोई विधायक या सांसद क्यों आखिर चुना जाता है? वो यहाँ के स्थानीय समस्या को सरकार तक बात पहुंचाने का एक माध्यम होता है ना। तो जब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक वहाँ सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ के समस्याओं से सरकार को अवगत नहीं कराएंगे, तो उसे कैसे आवंटन मिलेगा, कैसे डेवलप होगा? यह स्पष्ट है। तो इनके इच्छा शक्ति, मैंने पहले ही बताया कि इनकी इच्छा शक्ति के कमी के कारण आज मेरा विधानसभा क्षेत्र मनिहारी आज भी पिछड़ा हुआ है। एक और सवाल, लोक जनशक्ति पार्टी के भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से जेडीयू खड़ी है वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट भी खड़े हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। आज के डेट में पूरा बिहार नहीं, पूरा देश का जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा के भूमिका में है। ये इनका जो प्लानिंग है वो इसमें कहीं सक्सेस नहीं होंगे, और मनिहारी में इसका कोई वजूद नहीं है। इसको पता चल जाएगा इसी इलेक्शन में कि इसका कितना मनिहारी के लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। ये थे शंभू सुमन, जो मनिहारी से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे हमने बात की। कल किसी और शख्सियत के साथ फिर हम हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे, इमरान और ताजिम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।